जिगर के छल्लों, कैसे हैं आप लोग। बिना चाय के तो आपकी सुबह नहीं होती होगी, लेकिन अगर चाय में अदरक हो तो उस पे चाय चांद लग जाते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आप कुछ तड़कता भड़कता मसालेदार खाने के शौकीन हैं और उसमें अदरक ना हो तो फिर बिना दूल्हे शादी जैसा लगता है। तो चलिए आज इसी जगह पे आज आपको ले जाते हैं। आइए देखते हैं कि आखिर अदरक की फार्मिंग होती कैसे है, कैसे अदरक तैयार किया जाता है। आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करो, हमेशा के लिए अपना बना लीजिए। दोस्तों, अदरक उगाने के लिए आपको कुछ चीजों पर खास ध्यान देना होता है, जिसमें वेदर और सॉइल नंबर 1 पे आते हैं। और दोस्तों, अगर चिकनी मिट्टी हो या फिर लाल मिट्टी हो तो यहाँ पर अदरक की खेती खूब झमाझम होती है। सबसे पहले अदरक की खेती के लिए अच्छी लैंड की जरूरत होती है। उसके बाद वहाँ पर ट्रैक्टर से या हैरो से या फिर कुदाल से किसी भी तरीके से अच्छे से जुताई की जाती है। अगर कहीं पे इंसेक्टिसाइड का मामला होता है तो उस जगह को सिक्योर करने के लिए उसमें कुछ खाद या फिर उस मिट्टी की ट्रीटमेंट के लिए कुछ न कुछ किया जाता है। अदरक उगाने के पहले उस मिट्टी पर नीम का पाउडर या फिर खाद डाली जाती है। इसके बाद उस मिट्टी को और भी अच्छे तरीके से उल्टा पलटा जाता है। उसके बाद अदरक के बीज की ड्रिप बना ली जाती है। उसे छोटे छोटे पीसेस में काटा जाता है, जिसकी लंबाई 2 से 5 सेंटीमीटर के आसपास होती है। इंडिया की बात की जाए तो 1500 किलो हेक्टेयर के आसपास इसके बीज होते हैं। हालांकि कुछ जगहों पर अपने एरिया के हिसाब से कम ज्यादा होते रहते हैं। सबसे पहले इन बीजों को लगाने के लिए क्यारियां बनाई जाती हैं और इन बीजों को 25 से सेंटीमीटर के दूरी पर रखा जाता है या फिर रोपाई की जाती है। दोस्तों, अगर अदरक के ओरिजिन की बात की जाए तो ये चाइना में सबसे पहली बार लगाई गई थी। इसे कॉमन जिंजर के नाम से जाना जाता है। ये इंडिया में और चाइना में सबसे ज्यादा मात्रा में बोई जाती हैं। ये बहुत कमाल की औषधि होती है, सर्दी खांसी में ही रामबाण का काम करती है। कॉमन जिंजर अदरक का वो प्रकार है जो आम चीजों में यूज होता है, जैसे कि सूप, सब्जी या फिर चाय। इसके साथ ही नॉर्थ अमेरिका में इसका इस्तेमाल टॉफी के रूप में किया जाता है। इसमें बहुत सारे औषधि गुण होते हैं। दूसरी प्रकार है कलांगल। ये जरा दूसरे प्रकार का अदरक है और इसका टेस्ट भी बाकियों से थोड़ा अलग है और इसको खास करके अचार के रूप में बेचा जाता है। तीसरा प्रकार है टर्मरिक। इसको हल्दी के नाम से भी जाना जाता है। अदरक का ही एक प्रकार हल्दी भी होती है और आपको अच्छे से पता है कि हल्दी का उपयोग कब, कैसे और कहाँ करना चाहिए। इसके साथ ही साथ इसमें एंटीऑक्सीडेंट भी होते हैं जो कि सेहत के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। दोस्तों, अदरक को उगाने के लिए अदरक को एकदम मॉइस्चर वाली जगह पर रखना होता है। अच्छे अदरक की खेती के लिए मिट्टी की हमेशा गीला रखना होता है। साथ में ये भी ध्यान रखना होता है कि मिट्टी ज़्यादा गीली ना हो। ऐसे में अदरक की फसलों में दिक्कत भी आ सकती है। दोस्तों, कभी मिट्टी सूख जाती है तो उसे और ज़्यादा पानी दिया जाता है। साथ ही साथ ये भी ध्यान रखना पड़ता है कि मिट्टी सूख न जाए, नहीं बाद में दिक्कत का सामना भी करना पड़ सकता है। अदरक की खेतों में हरे पत्तों की मदद से मल्चिंग की जाती है। अदरक की फसल 8 से 10 महीने में हार्वेस्ट करने के लिए रेडी हो जाती है। लगभग 36 सप्ताह के आसपास का समय लेती है। अदरक की जड़ें पीली पड़ने लगती हैं, टहनियाँ हल्की हल्की सूखने लगती। जब इन्हें हार्वेस्ट किया जाता है तो ये बहुत गंदे मिट्टी लगी होती है। इसमें इसे पानी में डाल के रख दिया जाता है ताकि इसकी जो भी आउटर स्किन है वो थोड़ी सी बदल जाए।
और फिर इसके बाद 3 से 4 दिनों तक इसे धूप में छोड़ दिया जाता है। इसको 2 घंटे के लिए पानी में छोड़ दिया जाता है, फिर से सुखाया जाता है। इसके बाद इसे फिर से हाथों से घिसा भी जाता है। ये काम बड़ी सावधानी से किया जाता है। अगर अच्छी तरीके से न किया जाए तो उसमें दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। ये अदरक पर एकड़ में 6 से 10 टन पाए जाते हैं और इनकी रिकवरी रेट 16 से 17% होती। अब बात करेंगे इसकी पैकेजिंग की। अदरक को जब हार्वेस्ट किया जाता है तो ये ध्यान में रखा जाता है कि इन्हें बोरियों में ना पैक किया जाए, क्योंकि ऐसे में वो बहुत बीमारियों का शिकार भी हो सकते हैं। और दोस्तों ऐसा कोई भी नहीं चाहेगा, तो उनको बोरियों की जगह एयर टाइट कंटेनर में रख दिया जाता है या फिर हाई डेंसिटी पॉलीएथाइलीन का भी इस्तेमाल किया जाता है।